एवरीवन, ये मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू दिस अमेजिंग वीडियो। मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ जो अपना मैथ्स का प्यार है वो बांटने के लिए खोला है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। एज्यूम अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विथ पॉइंट्स f1, f2, f3 अप टू fn। ये पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, ओके। और जो फोकस ऑफ पैराबोला है वो ऐसे है, और जो जिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, जिस कार्टेशियन प्लेन के अंदर बेसिकली जो ये पैराबोला बनाया गया है, उस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन O है, और एंगल एफ के एस ओ के पाई बाई 2 है ना, जहाँ पे के कोई एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो। तो हमें एक ये कुछ अजीब सी चीज़ बना रखी है इन्होंने, कुछ यहाँ पे देखने में थोड़ी डरावनी सी लग रही है, बट ये चीज़ ये पता करनी है। वेल, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या एक बार देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक पैराबोला गिवन है, एक पैराबोला गिवन है हमें एक, और हमें एक एंगल गिवन है, और हमें एक लाइन सेगमेंट के बारे में पूछ लिया है। अच्छा, तो ऐसा क्या होता है कि हमें आर पता है, हमें थीटा पता है, या फिर आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, समथिंग हम आर थीटा के अंदर डील कर रहे हैं। वेल, ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ओके। तो शायद क्वेश्चन पोलर से डील कर रहा है। एक बड़ा हिंट दे दिया मैंने। दूसरा, जो पैराबोला है उसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है, ये दूसरा हिंट है। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार ट्राई करें पॉज करके, नहीं तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे तो हमने पता कर लिया कि कुछ पोलर से रिलेटेड लग रही है चीज़ें, तो एक बार ट्राई करते हैं। लेट अस डिराइव द पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4x की डिराइव करेंगे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट थिंग एक चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये एस एफ के लाइन है, इस जो लाइन सेगमेंट बेसिकली जो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ है ये आर है, और जो ये एंगल बना रही है इस लाइन एल पी के साथ वो थीटा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, एंगल एफ के एस ओ जो ये के पाई बाई 2 है, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, इस के पाई बाई 2 का सप्लीमेंट्री। बात सही है। अच्छा, और हमें एक और चीज़ पता है कि एम एफ के एस एफ के इक्वल है, इक्वल टू 1। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो एम एफ के है ये भी आर है? हाँ, बिल्कुल सही। तो हम एक बार इस रेक्टेंगल पे फोकस करते हैं। ये जो रेक्टेंगल, ये वाला एम एल पी एफ के, इस रेक्टेंगल की अपोजिट लेंथ्स क्या है, एम एफ के और एल पी। तो इसका मतलब जो एम एफ के और एल पी है ये भी इक्वल होगी। और एल पी के अंदर हमें क्या क्या है, एल ओ है, ओ एस है और एस पी है। यहाँ पे एल ओ की वैल्यू तो ए होगी क्योंकि ये चीज़ डायरेक्ट्रिक्स है लिखी हुई है। अच्छा, ये टेंजेंट वर्टेक्स है, ये एक्सिस है, और ये फोकस है, तो ये लेंथ भी ए होगी। और अगर ये आर है, ये थीटा है, तो इसकी बेस की लेंथ कितनी होती है, आर कोस थीटा। नाइस। तो क्या हमें ए पता है, ये ए पता है, ये आर कोस थीटा पता नहीं है, पर इसका जैसा एक और वेरिएबल बिल्कुल सामने बैठा है हमारे यहाँ, ये भी आर है। तो क्या ये आर और ये 2a प्लस आर कोस थीटा बराबर है? लगता तो है, और इनफैक्ट है ही। तो हम बराबर कर देंगे, बस आर को हम 2a अपॉन 1 माइनस कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूशंस करते हैं इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना फाइनली। तो ए को 1 डाल देते हैं, एन एफ के है जो, अब एन एफ के क्या है, एन एफ की ये है। अब कोई भी अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसके अंदर एक कोई पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही तो होता है, और उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। बात तो सही है। तो ये एक्स के हो गया। अच्छा, और ये लेंथ तो जो ये एम एन है, ये लेंथ तो ए है ही जो कि 1 है। तो क्या एम एफ के एक्स के प्लस है, यानी कि एक्स के प्लस 1 है? तो एम एफ के को एक्स के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, और एम एफ के तो आर भी है, तो क्या आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास एक्स की टर्म में आ गई। थीटा तो हमें पता ही है, पाई माइनस के पाई बाई 2n।
और कोस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके तो ये बन जाएगा। और हमें एक और चीज़ पता है, 1 प्लस कोस थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो वो चीज़ यूज़ कर ली हमने। ठीक है, तो क्या हमारे पास बहुत हल्की सी वैल्यूएशन के साथ एक्स के आ गया और एस एफ के आ गई, क्योंकि एस एफ के अल्टीमेटली तो है तो आर ही, तो हमारे पास तो एस एफ के भी आ गया। तो एस एफ के को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो कुछ ये बन जाएगा। और हम यूज़ करें कि रीमान सम। रीमान सम क्या कहता है कि अगर आपको लिमिट को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो किसी भी, अरे अगर आपको लिमिट को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो आप जो 1/n है उसको dx से रिप्लेस कर दो, जो सिग्मा है उसको इंटीग्रल से रिप्लेस कर दो, और k/n यहाँ पे 1/n लिमिट 0 होएगा और वो 1 होएगा। बिल्कुल सही, तो ये सेक्स स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा। तो क्या इंटीग्रल 0 से 1 सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4x, तो बहुत ही सिंपल होगा। इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर x dx tan x होता है, तो ये तो सिंपल सी इवैल्यूएशन के साथ हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4/π। तो एक थोड़ा सिंपल सा पर एक बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट, पोलर फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये वैसे खास 11th-12th लेवल पे आता नहीं है, अनटिल अनलेस आप फिजिक्स की कुछ अच्छी प्रॉब्लम, जैसे कि एक फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, करंट कैरिंग एक वायर है, हमें उसके फोकस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, एक इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। या फिर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड वायर है, तो हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर, पर मैथ्स में कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम इसको। तो आई फाउंड अ गुड क्वेश्चन, सो आई शेयर इट विद यू। और एक और चीज़, हमें ये आइडिया कैसा है पोलर, क्योंकि हमने देखा कि हमें वेरिएबल्स क्या क्या है। ये वेरिएबल थीटा था, यहाँ पे एक वेरिएबल थीटा था, यहाँ पे वेरिएबल कुछ लाइन सेगमेंट थी जो हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ वेरिएबल्स पे हमें क्वेश्चन में डिपेंड करना चाहिए, हमें क्वेश्चन में देखना चाहिए वेरिएबल्स क्या क्या है। वेल, वीडियो समाप्त होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।